आगे है घड़ी। सत्संग जी चार सत्कार से कहिए सत्संग जी। आज सदगुरु की असीम कृपा हुई कि हमें फिर से हरि इस गाने का जो मौका मिला, क्योंकि ये क्षण जीवन में जब दातार जोड़ता है तभी मिल पाते हैं। आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। क्योंकि सत्संग जी हम अपनी मर्जी से नहीं पहुंचते इस जगह पर, ये तो सदगुरु ही चाहता है तभी ये संयोग बनता है। और जब ये संयोग बन जाता है तो भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि भक्ति यहीं से चालू होती है। जब संतों से मिलेंगे तब ही हरि की चर्चा होगी और हरि का पता चलेगा। क्योंकि सत्संग जी हम अपने आप में हरि को नहीं जान सकते। जपी तपी तपस्वी जितने भी आए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, नाना प्रकार के वरदान प्राप्त किए, लेकिन प्रभु को नहीं जान पाए। देवी देवता आए, जैसे कि मनु शत्रुपा की बात आप लोगों ने सुनी। होय न विषय बैराग, भवन बसते चौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगति बिन। एक दिन मनु बैठे बैठे सोचने लगे कि भाई वास्तव में पूरा जन्म बीत गया, हरि भजन ही नहीं किया। वो बुढ़ापा आ गया, भवन में रहत बरे बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तो फिर सत्संग जी जबरदस्ती अपने लड़का राजपाट सौंप दिया उन्होंने। और भी दोनों प्राणी, दोनों आदमी जंगल को गमन कर गए। अब उन्होंने काफी तपस्या की, कई हजार वर्ष तक तप किया और कुछ हजार वर्ष तक तो हवा का ही सेवन करते रहे। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु और शंकर कई बार आए, कहने लगे भाई वरदान ले लो, जो आपको चाहिए वो ले लो। लेकिन सत्संग जी उन्होंने उनसे क्यों नहीं मांगा वरदान, उनसे नहीं चाहा कि भाई नहीं चाहिए। तो सत्संग जी कहा कि तो परमात्मा ही आए। तो तब कुछ समय के पश्चात ही निराकार परमात्मा बोला सत्संग जी। फिर आकाशवाणी हुई, यानी कि परमात्मा ही बोला। फिर इसी ने भी वरदान दिए, उन्हें सुत मांगा। यानी कहने का दास का भाव यह है, उन लोगों से उन्होंने, उन देवताओं से वरदान नहीं लिए, उन्होंने कहा ये ब्रह्म ही आए। तो सत्संग जी फिर उन्होंने जो दूसरा जन्म धरा, तो भी सत्संग जी उन्होंने पुत्र मांगा था उस जन्म में। उन्होंने कौशल्या जो उनकी पत्नी थी, वो कौशल्या के रूप में आई, तो उन्होंने भक्ति मांगी थी, तो उनको इस जन्म में भक्ति मिली। तो भगवान जब आए थे, भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी कहते रामायण में, तो सत्संग जी उन्हों को लिए तो ये रूप जना दिया था भगवान ने, लेकिन उनके लिए नहीं जनाया कि वो उन्हें पुत्र ही मांगा था। तो सत्संग जी उन्हीं की मोह में उनकी जीवन की यात्रा संपन्न हुई। लेकिन सत्संग जी उनकी मुक्ति फिर भी नहीं हुई। आप देखना रामायण में लंका कांड में जब रावण का मारा गया, उसके पश्चात सारे देवी देवता इकट्ठे हुए और वो आए फूल बरसा रहे, तो उसी समाज में राजा दशरथ भी आए। तो वहां पर राजा दशरथ को भगवान ने पिछला प्रेम याद करके अपने वास्तविक इस स्वरूप के दर्शन कराए, तब सत्संग जी उनकी मुक्ति हुई। इसीलिए जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, इसके दर्शन नहीं होंगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। रिद्धि सिद्धि वरदान जो इसको जो चाहिए मिल जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं।
तो सत्संग मुक्ति तो इसी से होगी जब इसका ज्ञान होगा। और सत्संग जी यदि हम पुण्य और पाप के चक्कर में रहेंगे तो हमें मुक्ति नहीं, क्योंकि बंधन में है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पुण्य पाप के भी चक्कर में ही विधे रहेंगे। जिस प्रकार अर्जुन विदा हुआ था, अर्जुन को यही बात समझाई भगवान ने कि जिसे तुम अपना समझ रहा है वे ना पहले थे ना आगे होंगे। कई बार ये उलटफेर होता रहता है। तो सत्संग जी जब उनकी लाल ने काफी बातें समझा, 2-3 घंटा की बातचीत है जो गीता रची गई, 18 अध्याय जो लिखे गए, उनका 2-3 घंटा का वार्तालाप ही हुआ था सत्संग जी, और उन्होंने ज्ञान समझा दिया था। जब उनको ज्ञान हुआ तो सत्संग जी फिर उन्होंने लाखों को मारा, उनके हाथों से लाखों की मृत्यु हुई, लेकिन उन्हें फिर पाप नहीं लगा, वो धर्म ही हो रहा था। इसीलिए सत्संग जी जब इसके समर्पित होकर जीवन की यात्रा तय होती है उसमें कर्ता भाव नहीं होता। जानते क्या मालिक करा रहा है हमसे, पहले हम स्वयं कर रहे थे, अब वो में मिट चुकी होती है कि अब जो भी हमारे शरीर से होगा, क्योंकि जो भी शरीर क्रियाएं होती है गुण गुण में ही बरतता है, इसलिए कर्तापन समाप्त हो जाता है। जिसे ज्ञान हो जाता है वो जानता है कि मालिक की इच्छा है। क्योंकि सत्संग फिर उन्हें पाप नहीं लगाना था, पाप लगना था, जबकि ज्ञान हो चुका था उनको। इसीलिए सत्संग समर्पित होके जो भी युद्ध लड़ रहे थे तो समर्पित होके कि मालिक कर रहा है। तो सत्संग जी ऐसे ही सदगुरु माता जी चाहती भाई इसको जीवन में अपना ले, पहले इस ज्ञान को, फिर जीवन के जिएंगे। तो सत्संग जी फिर उनमें ना सुख ना दुख ना पुण्य ना पाप ना लाभ ना हानि कुछ नहीं सत्संग जी, क्योंकि आत्मा को इन चीजों से दूर है। इंसान सत्संग जी भौतिक चीजों को जोड़ता है भक्ति में, जबकि भौतिक चीजें अलग होती हैं। क्योंकि सत्संग सोचता है कि भाई हम सत्संग में जा रहे हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, या हम सत्संग में जा रहे हैं हमारा फलाना कार्य बन जाएगा, या हम सत्संग में जा रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा होगा। क्योंकि इन चीजों से आध्यात्मिक विचारधारा अलग होती है, क्योंकि फिर ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदेबाजी हो रही, व्यापार हो रहा है। इसीलिए सत्संग जी प्रेम सिर्फ देने का नाम है, लेने का नहीं। सिर्फ दिया ही दिया जाता है, उसमें लेना नहीं होता है। पहले की स्थिति में सत्संग जी देखते हैं कि भाई जैसे कि राजा हरिश्चंद्र के समय में लोगों की मंडी लगा करती थी, और जब मंडी लगा करती थी तो लोग बिकते थे, तो सत्संग जो भी खरीद लेता था तो वो उनके गुलाम हो जाते थे। फिर अब मालिक जैसी भी इच्छा में रखे, खाने दे दे तो खा भी ले, ना भी दे तो भूखे ही रहना पड़े, वो काम जाकर करना पड़ा। लेकिन सच ये मालिक के ऊपर है, अब गुलाम है, कुछ कह नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते, वो तो मालिक की इच्छा में। इसी प्रकार जब जिसे ज्ञान हो जाता है तो सदगुरु का गुलाम हो जाता है, उस सदगुरु के हुक्म में जीवन जीता है। जैसा मालिक तू चाहे बस हमें वैसा रहना आ जाए, वैसे हम जीवन में आचरण कर पाए। तो सत्संग उस भगत की जिंदगी में सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है। आप सोचोगे कि भाई इतने दिन से सत्संग कर रहा है तो इनका तो महल ही नहीं बना, कैसा सुख है इनके पास।